बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखो, अब ये खाली यानी पढ़ने के लिए या बोलने के लिए थोड़ा ना कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। अब ये अवस्थाएं हैं, गुरु की ही अवस्थाएं हैं। भाई जो काम ब्रह्मा जी कर सकते हैं वो काम गुरु कर सकता है, जब ही तो कहा कि गुरु ब्रह्मा। और जो काम मान लो विष्णु जी कर सकते हैं वो काम गुरु कर सकता है, जो काम शंकर जी कर सकते हैं वो भी गुरु कर सकता है। यहाँ तक कह दिया, लेकिन ब्रह्म को नहीं लाए बीच में। भाई ला सकते थे लेकिन ब्रह्म को नहीं लाए, वो डायरेक्ट पार ब्रह्म को लाए। भाई क्योंकि गुरु कभी भी ब्रह्म का काम नहीं करता। ब्रह्म का काम क्या होता है, जैसा किया है वैसा दंड देना, लेकिन गुरु कभी भी किसी को दंड नहीं देता। गुरु डायरेक्ट पार ब्रह्म में ले जाता है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को भी काटता है। इसलिए गुरु को कहा पानी पार ब्रह्म कहा कि गुरु मान लो कर्म काटने वाला पार ब्रह्म भी गुरु ही है। लेकिन जब हम गुरु के सानिध्य में होते हैं तो हम इन चीजों की परख करें कि भाई कैसे हमारे गुरु ब्रह्मा हैं, कैसे हमारे गुरु विष्णु हैं, कैसे हमारे गुरु शंकर जी हैं। क्या वो चीजें मान लो वो देवता त्रिगुण देवता कर सकते हैं? क्या हमारे गुरु ने हमारे साथ की है? क्या वो हमारे साथ वो घटना घटित हुई है? तब तो ठीक है। और उसके बाद यानी जो कर्म का विधान है, क्योंकि जब तक कर्म है तब तक आप संसार में लिप्त ही रहोगे, क्योंकि कर्म के साथ कह दिया कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जिसने जैसा किया तैसा ही फल चाखा। तो वो तो संसार सारा लिप्त है ही है इसके अंदर। लेकिन जब हम गुरु के सानिध्य में पहुंचते हैं तो वो कर्म भी कट जाते हैं। कर्म कटने का मतलब क्या है कि मान लो कि अब जो कार्य जो हम कर रहे हैं या हो रहा है हमारे साथ, हमें सारा ज्ञान है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब ब्रह्म में फंसा नहीं सकता, क्योंकि हम पार ब्रह्म की स्टेज में गुरु के द्वारा पहुंच करके इतना हमको ज्ञान हो गया कि भाई ये ऐसे कटा, ये ऐसे कटा, ये कर्म हमारे इस तरह से कटते हैं। तो कर्म काटने का ज्ञान भी हमको गुरु से ही प्राप्त होता है। अगर हमें नहीं हो रहा फिर भी हम उसी पछड़े में पड़े हुए हैं, तो हम खोजें कि आखिरकार कहाँ कमी है। उस कमी को हम खोजेंगे, और जब कमी हमको नजर आए तो मान लो गुरु से हम बात करें क्या भाई इस फंद से हम कैसे निकलें। जब तक हम मान लो इस फंद से ही नहीं निकलेंगे, त्रिगुण से ही नहीं निकलेंगे, तो आगे हम कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि पार ब्रह्म में पहुंच के ही यानी हमें कुछ पता चलता है कि हम चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं, कि आखिरकार चौथा है तो है क्या। तो फिर हमें अपने जो जीव का जो खेल है ना वो समझ में आने लगता है कि आखिरकार जीव किस तरह से बंधन में आया, अब किस तरह से छूटेगा। तो अपना ज्ञान हमको ये होने लग जाता है, तो अपने कर्म हम स्वयं ही काटने लग जाते हैं। और जब हम जो हमारे ऊपर आके प्रारब्ध के अनुसार पड़ रहा है, जब उसको भी हम काट रहे हैं, तो जो काटने वाला होता है वो नया कर्म तो करता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इसको प्रारब्ध को काटने में कितनी दिक्कत आ रही है। तो अगर मैंने नया बना लिया तो और ज्यादा पछड़े में पड़ जाऊंगा। तो ज्ञान होने पर वो फिर नए कर्म बनाता नहीं।
हाँ, अज्ञानता में भाई हो जाते हैं तो वो भी काटने भी पड़ेंगे, तो और ज्यादा रास्ता लंबा हो जाता है। जब कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अगर इतना ज्ञान आपको हो जाता है तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो आप हमेशा ही कहना नहीं पड़ेगा, न तुम्हें कहना पड़ेगा, न उसे कहना पड़ेगा, न दुनिया से कहना पड़ेगा, न दुनिया को कहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें यह पता चल जाएगा कि गुरु होता क्या है। वो ये पता चल जाएगा कि मेरा गुरु है क्या। जिस तरह से कहा जाता है कि भाई जब गुरु जो है क्या है, गुरु एक तत्व है, जिसको कहा जाता है गुरुत्व। तो आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में गुरु एक तत्व है, गुरु एक शरीर नहीं है। तो फिर उस तत्व के साथ मिल करके हम नेक तत्व की भक्ति करते हैं, उससे पहले नहीं हो सकती। यही खेल तो पूर्ण गुरुओं का है, और है क्या उनका। वैसे तो दुनिया भर की भक्ति चल रही है, एक दे लंबे चौड़े गुरु पड़े हुए हैं भाई, पैसे में भी, शरीर में भी, हर तरह से। तो कहना एक चीज अलग है, गाना एक चीज अलग है, क्योंकि ये स्मृति, ये इस तरह की मान लो याददाश्त होती है। तो अब जो गाने की या मान लो जो सीखने की ये जो प्रवृत्ति होती है, ये हमारे अंदर तो बचपन से थी। जब मान लो 5-7 साल के थे, जब ये गाँव में हमारे पिताजी या ताऊ कहानियाँ सुनाते थे, बहुत बड़ी बड़ी, जो 4-4 घंटे में कहानियाँ होती थी, 2-2, 3-3 बजे जाके नींद आती थी, और सुबह उस कहानी को रिपीट कर देना। कितनी भी, यानी 3-4 घंटे की कहानी को कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ ले, कभी रात जो कहानी सुनाई थी उसमें कहाँ पर क्या हुआ था, क्या उसका नहीं, उसको फुल उसको मार्क्स मिलेंगे, पूरे उत्तर मिलेंगे उसके, कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ ले। तो अब ये याददाश्त थी, अब इससे ज्ञान थोड़ा ना हो गया। तो अब जो उन्होंने मान लो रात को बोली और सुबह उसी को या दूसरे दिन हमने उसको रिपीट कर दिया, तो हम ज्ञानी हो गए क्या। तो ये एक चीज अलग है कि भाई मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ, 6 घंटे बोल सकता हूँ, या मैं पूरी रात बोल सकता हूँ। ये तो भाई स्मृति की बात है, बोलने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। मेन चीज है कि मान लो जो चीज हमारे अनुभव में उतरे, बोलने का अधिकार उसी को। ये कहा साहब ने कहा कि मान लो सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अब जो आप मान लो सत्संग कर रहे हो, सुना रहे हो, या शिष्य बना करके मान लो जो उनको समझा रहे हो, क्या वो आपका अपना है। तब तो आपको भी फायदा होगा, परमात्मा भी खुश होगा और काल भयभीत रहेगा। और अगर मान लो आपका अनुभव नहीं है, आप सुनी सुनाई बातों को कह रहे हैं, तो साहब ने क्या कहा कि कूकर सम भौकत पर है सुनी सुनाई बात। तो मान लो सत्य का मतलब यही है कि जो हमारे अपने अनुभव में उतर आए, तब उस बात को हम दूसरे तक बोले कि हाँ भाई इस तरह का मेरे साथ हुआ है। और जब मेरे साथ हुआ है तो तेरे साथ भी हो सकता है। अब दूसरा कहेगा कि भाई कर दे, सीधी सी बात है, बोले भाई करने की मुझे अथॉरिटी है नहीं। वो अगर मान लो आप थोड़ी सी उसमें आगे मान बढ़ाई में कि ना भाई मेरे साथ हुआ है तो चल मैं भी तुझे ले चलता हूं, तो आप उसमें फिर फंस जाओ। यही कारण होता है कि मान लो हम पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो पाते और हम अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी तक रह जाएगा। अथॉरिटी मां भी मिलती है लेकिन ब्रह्म ज्ञानी की ही मिलेगी। और जो सतपुरुष वाला है सतपुरुष तक रह जाएगा, लोकदीपों तक ही मान लो, लोकदीपों में घुमाने वाला है, जो लोकदीपों को तो घुमाने वाला रह जाएगा, वहां तक की मान लो उसको वो मिलेगी। तो आगे का रास्ता फिर नहीं मिलता। अगर आप महंत बन गए, गुरु बन गए, तो आगे का रास्ता नहीं मिलता।
ये मान लो पूरक तो कहाँ पर जा करके होता है, आपको कभी पता नहीं चल सकता। इसीलिए साहब ने कहा कि चौथे पद चीने बिना शिष्य करो मत कूट, ते गुरु नरक में जाएंगे। उनको तो साहब ने गुरु भी नहीं माना, उनको नर कहा है, क्योंकि उनको बार बार इस मनुष्य का यानी इस 84 में आना ही पड़ेगा। तो ये नर नरक में जाएंगे, गुरु नहीं बोला उनको। वो गुरु तो मनमानी बन गए हैं, मनमुखी गुरु बन गए हैं, लेकिन साहब ने उनको गुरु नहीं बनाया। लेकिन अब ज्यादातर क्या यहाँ पर गुरु गुरु बनाता है? खुद तो पूरा बन नहीं पाया और उसने दूसरे को चालू कर दिया कि भाई तू भी चल गुरु बन जा, तू भी नाम देना शुरू कर दे, तू भी नाम देना शुरू कर दे, और खुद हुआ नहीं है। तो हम तो मान लो वो तो गड्ढे में जा ही रहा है, औरों को भी गड्ढे में ले जा रहा है। तो ऐसों के लिए साहब ने कहा है कि चौथे पद चीने बिना शिष्य करो मत को, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म हो स्वान। यानी जन्मों जन्मों तक उनको जन्म लेना पड़ेगा। किसका? कुत्ते का। किस तरह से आज मान लो शिष्य मजबूर है, क्योंकि उसे तो परमात्मा चाहिए, और वो जिस गुरु के पास भी पहुंचता है तो भाई जब तक समर्पण नहीं करेगा तब तो उसे ज्ञान मिलेगा नहीं। अब उसे तो पता ही नहीं है कि आखिरकार सत्य होता क्या है। उसे नहीं पता कि मान लो कि ये सूक्ष्म क्या होता है, कारण क्या होता है, महाकारण केवल वगैरह ये क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता। अज्ञानी है वो तो। जिस तरह से नर्सरी का बच्चा होता है तो इसका दोष किस पे आएगा? गुरु पर ही आएगा। जब गुरु अधूरा है, उसे खुद नहीं पता, और वो मान लो शिक्षा देने लग गया कि भाई मैं भी तुझे निकाल दूंगा, अब ये सांसार की पढ़ाई थोड़े ना है। अब गुरु ने अपना यानी शिष्य ने सर्वस्व, क्यों कहा जाता है ना, जब तक हम तन मन धन नहीं देंगे तब तक मान लो गुरु से हमको कुछ मिलता नहीं। अब जो अधूरे गुरु हैं उनको तो ये लगता है भैया संसार में चाहिए क्या? यही तो चाहिए। संसार में मौज लेने के लिए तन मन धन की ही आवश्यकता है। मेरे अनुसार सभी लोग चले, मेरे मन के मुताबिक सभी चले, और धन भी मेरे को दे, धन से यहाँ सारे काम होते हैं, ऐश मौज होती है, और तन से सेवा करें, यही चाहते। तो भैया दे दो, तो गुरुवाई तो सबसे बढ़िया है ना। इससे अच्छा मान लो धंधा कहाँ मिलेगा? न काम धंधा करना, और सब अपना तन मन आकर के और देंगे गुरु को। तो इसलिए गुरु बनना सबसे सस्ता लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ये पूर्ण ज्ञान विकसित भी हो गया ना, कहने का मतलब है कुछ लोगों तक पहुंच गया, और मैं तो कह रहा हूं पहुंचना चाहिए, और पहुंचने के बाद इस ज्ञान को वो बोलें, इस ज्ञान को वो बोलें तो उन्हें पता भी चले कि आखिरकार क्या काल होता है, क्या ब्रह्म होता है, क्या सत्पुरुष होता है, क्या साहिब होता है। क्योंकि जब तक मान लो दंड नहीं पड़ता ना, तब तक क्या पता है? पता तो जब चलता है कि जब के हमारे पास में उस जो कर्म करते हैं उस कर्म का हमको दंड मिलता है, तब पता चलता है हमको। तो जब तक हमको न ज्ञान हो जाए तब तक हम विद्यार्थी ही हैं, विद्यार्थी हैं, तब तक हमको डिग्री नहीं मिलती। जिस तरह से मान लो कि कोई बच्चा जब पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते मान लो पढ़ाई पूरी कर लेता है, उसके बाद फिर डिग्री करने के लिए कोर्स करना पड़ता है। भाई 5 साल का, 7 साल का। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का कोर्स है, वकील बनना है वकील का कोर्स है, और वो भी पास होने के बाद तब उसको फिर सर्टिफिकेट मिलता है कि अब तुझे ये डिग्री मिल गई, अब तू मान लो अपनी डॉक्टरी कर सकता है और वकीलगिरी कर सकता है, जो भी करना चाहे अब तू कर सकता है। कि इस चीज की तेरे को डिग्री मिली है, अब तू ये काम कर सकता है। तो अगर उससे, क्योंकि वो पहले नंबर तो जिसको डिग्री मिली हुई है, जिसके पास में ऑथोरिटी है, वो गलत काम करेगा नहीं, क्योंकि वो संविधान के अनुसार ही चलेगा। क्योंकि उसे पता है कि गलत काम हुआ और मैं संविधान के खिलाफ हुआ और मेरे से कोई मर गया तो सीधा जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको इतना ज्ञान है।
जब मिलती है डिग्री ऐसा थोड़ा ना मिल जाती है, तो उसको फिर कोई आंच भी नहीं आती, कोई आंच भी नहीं आती, वो साफ बच जाता है। अब देखते हैं डॉक्टरों के यहाँ कितने मरते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर कोई जो जिस डॉक्टर के पास डिग्री है तो क्या वो मान लो जेल में जाता है क्या? कोई नहीं जाता। बॉर्डर पे जिनको डिग्री मिली हुई है किसकी, मान लो तोप बंदूक चलाने की, दुश्मनों को मारने की, कितनों को मारते हैं? क्या वो जेल में जाता है क्या? क्योंकि उन्होंने वो पढ़ाई पढ़ रखी है, उनके पास में मान लो वो डिग्री मिली हुई है। तो इसी तरह से यानी साधु को भी डिग्री मिलती है, डिग्री मिलती है कि जिसको डिग्री मिल जाती है तो उसके जीव को काल ले ही नहीं जा सकता। आप ये मान लीजिए, ले ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो मान लो जैसे भी, क्योंकि कर्म तो काटने पड़ेंगे भैया, उठा पटक करके वो यानी अपने जीव को ले ही जाएगा, सीधा अपने धाम में ले ही जाएगा वो, जिसको डिग्री मिली हुआ। जिसको मान लो जिसके पास में नहीं है, साधु होने का प्रमाण ही नहीं है। लेकिन अब साधु होने का प्रमाण देता कौन है? क्योंकि हम लौकिक से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। समस्या तो यह है ना, आजकल साधु होने का प्रमाण वो दे रहे हैं जो खुद अधूरे हैं, वो साधु होने का प्रमाण दे रहे हैं। तो भाई अब अधूरा तो अधूरे को ही देगा। जिस तरह से नकली डिग्रियां लेकर के आज मान लो डॉक्टर बन जाते हैं, जिनको कहते हैं कि भाई झोला छाप डॉक्टर हो गए, तो इस तरह से झोला छाप गुरु भी झोला छाप ही हो जाते हैं, झोला छाप हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, जब तुम्हारे मान लो समझाने से या तुम्हारे ज्ञान देने से कोई जीव पार हुआ नहीं बेचारा, तड़पता रहा, तड़प तड़प के मर गया यहीं पर, तो अब उसका दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना, तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? मतलब ही नहीं होता। तो तुमको भी उसका भागीदार बनना पड़ेगा, और भागीदार बनने के लिए ही ये सिस्टम बनाया गया पुनर्जन्म का, कि जिस तरह से आज शिष्य मजबूर है, उसी तरह से अगले उसमें अवतारों में अगले जो जन्म होंगे हमारे, उसमें गुरु मजबूर होगा और शिष्य ताकतवर होगा। जैसे कि मान लो कुत्ते का उदाहरण दिया गया कि जो कुत्ता कौन है? कुत्ता वो गुरु है जो अधूरा था, जिसने शिष्यों को नोच नोच करके अपनी यहाँ पर ऐश मौज की। और उसके बाद में अब जो वो बेचारे, अब 84 तो पार न गुरु हुआ, वो न चेला हुए, तो 84 में तो दोनों को ही जाना है। लेकिन 84 में जाके भी वहां भी कर्म भोग वहां भी बंधा हुआ। तो अब शिष्य मान लो गुरु के कान में जो कीड़े पड़ जाते हैं, वह कान में कुत्ते का जीभ नहीं पहुंचती, हो जा नहीं सकता, कान फड़फड़ाता रहेगा और उसे भोगना ही भोगना पड़ेगा। जिस तरह से आज शिष्य मजबूर है, मर्यादा टूट जाएगी, हाँ? हमें छोड़ के कहीं जाइयो मत, कहीं तुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, गधा भर दुनिया भर के यानी अब अम्बाड़े बना रखे कि हमें छोड़ के मत ना जाइयो, हमारे पास रहियो। आशीष से मजबूर है बेचारा, मर मर के घुट घुट के, भाई गुरु तो हमने बना लो है, ज्ञान तुम दे दो। आजकल ये बड़ी समस्या है, बोले गुरु जी तो हमारे वो हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं हो पाया, तो गुरु तो हमारे वो हैं लेकिन ज्ञान तुम हमें बता दो। ये बड़ी समस्या है। अब वो बेचारे कहीं के नहीं रहते, मजबूर है ना, क्योंकि गुरुओं ने मजबूर कर दिया। साहब ने नहीं किया, साहब ने तो साफ कह दिया कि जब तक गुरु करो 10 और पहुंचा, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा। जब तक तुमको सत्य को जनाने वाला गुरु न मिले, तब तक तुम गुरु को बदल सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं है। 10 करो 5 करो कोई दिक्कत नहीं है कि 7-5 गुरु करिए लोई, वो सत्य लखावे गुरु है सोई। और जब हम सत्य को मान लो लख लेते हैं, जान जाते हैं, तो फिर तो आवश्यकता रहती नहीं गुरु की, क्योंकि फिर तो पता चल गया ना कि मान लो गुरु होता क्या है। जब पता चल जाता है सत्य को लगते ही, सत्य को जानते ही, क्या गुरु शरीर नहीं होता, हम शरीरों के पीछे भागते फिरते। तो देखो कर्म भोग से ही ये दुनिया चल रही है, और जब तक हम
नेह तत्व को जानने के लिए नेह कर्मी बनना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर नेह कर्मी नहीं बनोगे तो नेह तत्व को जान नहीं सकते। खाली मान लो गुरुजी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि नेह तत्वदर्शी, तो वो कर्म कैसे करते हैं ये भी मैंने तुम्हें बताया। लेकिन अब ये चीजें जब ही हो पाएंगी जब कि हम जो सिद्धांत है साहब का उस पर हम चलें कि हमने सर्वोपरि इतना हम जानते हैं कि जो भी हमको ये दिखाई दे रहा है, मैं मोर और तू तोर, ये क्या है? ये सब माया का रूप। इस संसार में जो भी हमें मैं मोर व तो तोर दिखाई देता है, ये सब माया का रूप है। ये गुरु ही ऐसा है जो माया से परे है। बैठा जरूर माया में है, क्योंकि वो शरीर में बैठा है तो वो भी तो माया ही है, लेकिन वो माया से परे हो चुका है। इसलिए उसके अलावा और कोई नया सत्य है और न कभी होगा। कभी का मतलब है आगे जब आप अपने रूप और गुरु के रूप चेंज करते हुए जब आप वहां पहुंचोगे न सतगुरु और साहिब से और निनामा पद में जाकर के वहां मिलोगे जाकर के, तो उसके अलावा और कुछ सत्य आपको नजर आएगा नहीं। अब लेकिन शर्त यह है कि उसको हम सत्य माने, तभी तो सत्य मान के हम भक्ति करें, क्योंकि वो अपने ज्ञान के अनुसार इतना तो जनाई देता है ना कि हाँ मैं किस तरह से सत्य हूं और तुम किस तरह से सत्य हो। तब इतना उसने ज्ञान करा दिया। अब अज्ञानी ना तो तुम रहे, भाई वो तो जो है सो है ही है, तुमको भी तो ज्ञानी बना दिया। तो अब जान करके फिर अनजान इस विषय पर नहीं बनना, इस विषय पर नहीं बनना, संसार के लिए बनना है, संसार के लिए अनजान बनना है। तो संसार के लिए अनजान बनने में ही फायदा है। क्यों? अगर अनजान नहीं बनेंगे, संसार के लिए हम जानकार बन गए ना, तो संसार हमारे पीछे पड़ जाए। तू तो जान गया ना, मुझे भी जना दे यार, मुझे भी जना दे। तो यार दोस्त भाई बंधु घर वाले माँ बाप सब पीछे पड़ जाए, बोले अब क्या जरूरत रहेगी बा गुरु की, तू जानो ना, हमें जना दे, पार कर दे वो हमें, तो भाड़ में जाने दो। तो अब ये एक समस्या उत्पन्न आज हो जाती है, और समस्या जब उत्पन्न हो जाती है तो समस्या उत्पन्न करना तो बड़ा सरल है, हो तो जाती है, लेकिन उसे खत्म करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये समस्या ही तो है, इस संसार में हमें शरीर मिल गया, ये समस्या ही तो है। अब सोच रहे हैं हम कि यार शरीर ही सारी बीमारियों की जड़ है, और जो हमने ये शरीर को धारण कर करके यहाँ पर ये बीमारी बना ली, वो ये सब बीमारी ही है। और इस बीमारी को इतना बड़ा कर लिया कि ये शरीर भी मेरा और मैं मोर और तू तोर, ये सारा बम्बाड़ा सब यही तो है सत्य। हम इसी को सत्य मान लेते हैं, इसी को सत्य मान लेते हैं। कि जब इसको क्या कहा साहब ने, बोले कि इतनी खतरनाक बीमारी है क्या? एक तो स्वप्न, पिछली बार जो मैंने बताया था स्वप्न के विषय में, कि एक तो स्वप्न अवस्था सोते में देखते हैं, वो तो आंख खुलने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो खतरनाक बीमारी स्वप्न की है, ये जीते जी खत्म नहीं होती। मैं मोर व तू तोर की ये बीमारी या तो ज्ञान हो जाए तो खत्म हो जाए, और नहीं तो जीते जी ये साथ ही जाती है। और यही कर्मों का बंधन, और यही यानी जन्म मरण का चक्कर, यानी हमको बार बार खींच करके इस संसार में लेके आता है, और यही हमें 84 में ले जाता है। तो देखो, अब इस चीज को जान करके, अनजान में जो होती है, साहब ने क्या कहा, जानकर करे नहीं, जानकर करे नहीं, अनजाने हो जाए। कहें कबीरता दास को पाप ना लगे। लेकिन अब जो जानबूझ के गलती करे, भैया गुरु ने इतना ज्ञान करा दिया,
कि आप तत्व हैं और मैं ने तत्व हूं, अब बचा क्या? और फिर भी गलती हो जाए, प्रैक्टिकल वाला तो खैर गलती कर ही नहीं सकता, लेकिन हम जो पहले तो भाई बातों के द्वारा ही ज्ञान वहां तक ले जाएंगे, पहले तो सत्संग के द्वारा जो बातें समझा करके ही वहां तक ले जाएंगे ना। तो अगर कहा ना कि साहब ने साफ कह दिया कि मुझे कहीं भी ढूंढ लो, पिंड ब्रह्मांड में जहां मर्जी लोक लोकांतर में ढूंढ लो, मैं कहीं नहीं हूं, लेकिन मैं हूं तो कहां हूं? विश्वास करो। और जब आपको गुरु का ही विश्वास नहीं है तो ये कैसे नेतृत्व हो सकता है? तो होगा ही नहीं। गुरु के पास अब जा रहे हैं तो इसीलिए विश्वास से ही जा रहे हैं। यही कारण है कि देखो, मैं तो यहां तक कहता हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर जो बातें बताता हूं अपने अनुभव की बातें बताता हूं, कि परमात्मा की कृपा से मुझे तो मान लो कई गुरुओं से मिल मिला के मैंने वहां तक की स्टेज को प्राप्त किया, लेकिन जिस गुरु के पास भी मैं गया तो मैंने उसे परमात्मा से कम नहीं समझा। मुझे नहीं पता परमात्मा कहाँ है, कौन है। और मैंने वहां जाकर के मान लो शंकर जी के गुरु के पास भी था, जिन्होंने जो शंकर जी की भक्ति करते थे, मैं कभी भी शंकर जी की मूर्ति के पास गया ही नहीं, कभी नहीं गया। कभी शेरावाली की मूर्ति जब वो करते थे मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि भैया रे कि जो गुरु है वही सर्वस्व है। गुरु का मान लो एक गुरु पंथ में आने का यही एक राज है, यही एक राज है। और बाद बाकी गुरु के पास जाकर के भी, और हमें इन चीजों की हमें लग रहा है कि ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य कभी सत्य मिलेगा, कभी मिलने वाला नहीं होता। तो जहां तक उनको मान लो उनकी स्टेज थी, जब भी तो कहा कि मान लो गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, ये इतना मुश्किल खेल है कि इतनी कठिन लगन बहुत कठिन होती है। कई बार हर जगह साहब यही बताते, गुरु गोविंद दो खड़े, कि भाई परमात्मा भी खड़ा हो, या मान लो कि जो परमात्मा ही हो गया, मान लो शंकर जी को परमात्मा माना उन्होंने, और शंकर जी भी हो गए और गुरु भी हो गए, तो अब आप किसकी ओर झुकोगे, किसकी पूजा करोगे? अरे अब तो भगवान मिल गया, गुरु की जरूरत क्या है? ज्यादातर तो यही खेल चल रहा है कि अब तो हमें ज्ञान मिल गया, गुरु जी ने नाम दे दिया, अब गुरु की जरूरत क्या है, अब तो हम कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी कि गुरु यानी लास्ट पद 99 तक नहीं छूटने वाला, कहीं तक नहीं छूटने वाला। अगर गुरु है तब तो वो पद भी है, चौथा पद भी है। आपका गुरु है तो चौथा पद भी है, अगर गुरु नहीं है तो आपके पास में पहला पद भी बड़ा दुर्लभ है बिना गुरु के, चौथे की तो छोड़ो, बड़ा दुर्लभ है। हाँ, एक काम हो सकता है, कहते हैं ना भैया, कहीं न कहीं तो चूल्हे कार्य करने पड़ेंगे, यहां नहीं तो कहीं और करोगे, चूल्हे तो कार्य करने पड़ेंगे। क्योंकि जब मान लो कि भैया भाई रोटी बनाने का जब काम हमने ले रखा है कि हमने रोटी बनानी है, तो कहूं पर भी जाओ, कहूं शादी कर लो, किसी को भी पति बना लो, किसी को भी गुरु बना लो, चूल्हे तो कार्य करने पड़ेंगे, रोटी तो बनानी ही पड़ेगी। यानी सत्संग तो सुनना ही पड़ेगा, सेवा तो करनी ही पड़ेगी। किसी के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। लेकिन कोशिश ये भी जब हम कर पाएंगे, क्योंकि मैं यही नहीं कहता कि मान लो कि सबके लिए कहता हूं मेरे पास है या नहीं है, क्योंकि मैं भी मान लो इस पोस्ट पर आकर के, इस पद पर आकर के ऐसे ही नहीं बैठ गया। जो पहली वाले गुरुओं के पास में था, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि उनको परमात्मा से कम समझा ही नहीं। मैंने कभी नहीं समझा कोई परमात्मा है दुनिया में या नहीं है,
क्यों? हमारे मान लो जो पूर्वज हैं उन्होंने गुरु को परमात्मा से भी आगे बताया, और ब्रह्मा विष्णु महेश और पार ब्रह्म वगैरह सब मान लो उसको उनको बता दिया। भाई पढ़े लिखे तो बचपन से ही है इतना तो अब हम उनके अलावा मान लो कहूं क्यों मान लो वो डालें, झोली क्यों फैलाएं कहीं और? आवश्यकता क्या पड़ी हुई है? तो जब हम ये करके चलते हैं तो जिस गुरु का जो इष्ट होता है वो स्वयं हमारा साथ देने लग जाता है। ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर सीखा। इष्ट साथ देने लग जाता है। अगर गुरुजी को ज्ञान नहीं है फिर भी इष्ट साथ देने लग जाता है। और जब इष्ट साथ देने लग जाए और इष्ट से भी आप कुछ मांगे नहीं, और आगे की बात बता रहा हूं आपको, आगे बढ़ना है तो उससे भी आप मांगे नहीं और उससे भी आप मांग बैठे तो उससे आगे आप जा नहीं सकते। तो आप वहां से आगे के लिए ट्रांसफर ऑटोमेटिक हमारा जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा जो बैठा हुआ है नामा पद में वो हमें खींच लेता है, बुला लेता है आगे के लिए। आगे के गुरु से मिला देगा। क्या गुरु से तो मिलाना ही पड़ेगा। जिस तरह से बार बार देखो कहा जाता है कि धर्मदास जो है श्री कृष्ण के भक्त थे और पक्के भक्त थे, कोई कच्चे नहीं थे, पूरी मर्यादा में भक्ति करते थे, सब कुछ मर्यादा उनकी बनी हुई थी। लेकिन जब उनको परमात्मा को ये लगा कि भाई ये मान लो यहां पर किसी स्वार्थ के लिए नहीं आता, स्वार्थ के लिए नहीं आता, ये सिर्फ मेरे लिए ही आता, मुझे ही जानने की इसकी लालसा है, मेरे से ही मिलना चाहता है, तो मिलने के लिए वहां मथुरा में पहुंच गए। अब ये लौकिक चीजें हैं, लौकिक चीजें हैं और लौकिक से अलौकिक भी बनता है। अब जैसे साहब ने कहा कि मन मथुरा, अगर मथुरा से इतनी चिड़े है तो क्यों कहते हो मथुरा है? साहब ने भी कहा ना कि मन मथुरा, उन्होंने तो नहीं कहा कि मथुरा में परमात्मा रहता है? ये तो नहीं बताया उन्होंने कहा कि मन मथुरा दिल द्वारका। अब कहेंगे ना मथुरा बना द्वारका में रहता है, मन में नहीं दिल में रहता है। तो मन मथुरा दिल द्वारका और काया काशी जान, और 10 द्वारे का पिंजरा जहां में अलख को जान। अलख को जानना है, इसके अंदर अलख जो न लखने वाला है, जो कहते हैं कि साहब अलख नहीं लखा जाता, उसको भी लखा जाता है। अब लेकिन अब इसी में जिनकी ज्योति तक मान लो होती है तो उन्होंने कह दिया ता में ज्योति पहचान, आंखें बंद करो जी, आंख और कान दबा लो, जा ज्योति देख ली, वो यही दिखा दिया परमात्मा तुझे, भैया खुश हो गए। तो भाई जैसो जिसको गुरु मिला तैसा दिया बताए। लेकिन आगे जब मान लो धर्मदास आगे निकले और जब पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा कि चलत चलत में यानी भक्ति करते करते मथुरा भी पहुंचा, द्वारका भी पहुंचा, सब जगह पहुंचा, लेकिन एंड में मैं कहां पहुंचा? वृंदावन। यानी जब मेरी वृत्तियां शांत हो कि चलत चलत वृंदावन आयो, मां साहब को मैंने दर्शन। पिछली बार भी मैंने बताया था आपको, जब तक आप केवल की अवस्था स्वयं एक में जाकर के स्थापित नहीं होगे, स्थित प्रज्ञ नहीं होगे, वो वही मान लो वृंदावन है, वृत्तियां शांत होना। उसके लिए क्या, तब हमें क्या होता है? आत्मज्ञान होता है, तब आत्मज्ञान होता है। तो वहां पर मान लो न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है, न तुरिया है, न मुरिया है, कुछ भी लफड़ा नहीं है। तो सत्य के पास में सत्य होता है, क्योंकि वो लफड़ेबाजी में ज्यादा नहीं चला था। क्यों कि वैसे तो योगियों को इतने ज्ञान बना रखे हैं कि आप पूरे जीवन पढ़ते रहो, करते रहो। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए कि 1-1 लाख वर्ष तक ऋषि मुनियों ने योग किया, विचारों ने घर बार छोड़ करके तपस्या की, लेकिन फिर भी उनको नहीं, फिर भी वो खाली के खाली ही चले गए, अंत समय उनका बेकार ही गया। लेकिन जब तो साहब ने कहा कि जे कारण सिद्ध्या पचे, जे कारण सिद्ध्या पचे तो गुरु कृपा से पाई। ऋषि मुन और सिद्ध साधुओं ने मान लो
पूरा जीवन अपना मान लो खपा दिया, खत्म कर दिया, तपस्या करते करते सब कुछ राजपाट तक ऐसी कहानियां आती हैं, राजपाट छोड़ दी, 10-10 हजार और 16-16 हजार रानियों को छोड़ के चली गई, सब कुछ छोड़ के चली गई, और हम तो एक दो के पीछे ही मरे जाते हैं। और वो इतना छोड़ छाड़ के चले गए किसके लिए? परमात्मा के लिए। अब यहाँ गुरु का ज्ञान हमको ऐसा मिला हुआ है कि सबके साथ में रह के आप जान सकते हो। अब वो भी आपसे नहीं होता तो और क्या करो? तो उसके लिए मांगा क्या कि भाई थोड़ा सा समय मान लो, जैसे तरह से साहब ने कहा कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। जो भी आपका समय है उसमें से 10वां हिस्सा आप मान लो भजन ध्यान के लिए निकालो, बाद बाकी आप संसार के लिए, घर परिवार के लिए करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन हमें दिखता है उसी समय काम निकलता है। यही तो काल का खेल है, और क्या? उसी समय जरूर निकलेगा, जरूर निकालेगा। पूरे हफ्ते खाली रहेंगे लेकिन उसी दिन ऐसा काम निकलेगा कि यार ये काम बहुत जरूरी है। और जहां काम करते हैं तो वहां मालिक भी कहेगा, घर वाले भी कहेंगे तुम्हें सत्संग की पड़ी है? ये बीमार है वो जाको ये हो गया, दुनिया भर के वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये होना, एक छुट्टी मिली है वो तुम्हें चैन ना हो कि चल सत्संग। तो यानी इस तरह का वो निकलता है तो वो नहीं निकाल पाते, लेकिन निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अपना कल्याण चाहोगे तो काम धंधा करने के लिए मना नहीं किया साहब ने, साहब का दिया आगे धंधा खूब करो, आगे धंधा पीछे धंधा। वो कर रहे हैं लोग भाई, दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, मैं मना नहीं करता, करो जी। 11 बजे तक कर रहे हैं, 12 बजे घर पहुंच रहे हैं, करो, खूब करो, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, और लगा लो। अभी राय पेट भरो, अभी 2 धंधे 3 और लगा ले, और लगा लो साले 2, अच्छा कोई दिक्कत ना है, लेकिन परमात्मा के लिए समय जरूर निकालो। उससे एलर्जी नहीं है, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा खूब करो, लेकिन उस धंधे में से समय निकालो। कब निकालोगे ये तुम्हारे ऊपर है। उस धंधे में से समय निकालो, वो साहिब का बंदा बोले उस इतने बड़े पछड़े धंधे में से आप उस परमात्मा के लिए भी समय निकालो, तब तो आप साहिब के बंदे हत्ते हो। और अगर आप काम धंधा भी नहीं कर रहे, खाली पड़े हुए हो, दिन रात मान लो टेलीविजन देखना है, मोबाइल देखना है, या मान लो उल्टी सीधी सोच अपने दिमाग में लानी है, और काम धंधा भी है नहीं, 4 पाई पे पड़े पड़े मस्त ले रहे हो कि आराम बड़ी चीज है, मोढ़क करके सोइए, क्या जरूरत है? ना भजन की जरूरत, ना गुरु की जरूरत। तो परमात्मा ने ऐसी जिंदगी दे दी मस्त की, यार क्या है ये? सुअर की जिंदगी है, इसको सुअर की जिंदगी कहते हैं। वो कीचड़ में पड़ा हुआ होता है ना, मस्त रहता है वो। तो ये संसार कीचड़ है मेरे भाई। आप ये ना समझो कि मैं एसी में पड़ा हुआ, कूलर में पड़ा हुआ मौज ले रहा हूं। मौज नहीं ले रहे, वो कीचड़ में पड़ा हुआ। जिस तरह से वो सुअर मौज लेता है ना, तो आप कीचड़ में पड़े हुए मौज ले रहे हो। वो एसी नहीं है, कीचड़ है। तो जिस पर समय है वो भी करके राजी नहीं है, जिस पर नहीं है वो भी करके राजी नहीं है। तो यहां पर दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन जिसके पास समय है या नहीं है, जो परमात्मा के लिए समय दे रहा, परमात्मा को समय दे रहा है, वही सर्वोपरि है। और जो परमात्मा को समय नहीं दे रहा, तो भैया काल का तो समय सारा है ही है ना, सारा समय काल का ही है। तो थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि काल तो जबरदस्ती ले ही रहा है ना, ले ही रहा है। वो तो आपके न चाहते हुए भी ले रहा है, क्योंकि आप उसे रोक नहीं सकते, लेगा वो। अगर आप रोक लेते तो जवान से बुढ़े नहीं होते, जवान से बुढ़े नहीं होते, रोक लेते तो। और बुढ़े के बाद में अब मरने का भी समय आ रहा है, भैया मरना भी पड़ेगा, तो उसे आप नहीं रोक सकते। लेकिन आप मान लो भक्ति करने में स्वतंत्र हैं, कर्म करने में तो कर्म करने में भी स्वतंत्र हो और भक्ति करने में भी स्वतंत्र हो। और यही 2 चीजें परमात्मा ने हमको दी हैं। लेकिन अब समस्या क्या है कि न तो हमने भक्ति करनी है, न कर्म करना है, फल चाहिए। फल के लिए हम भागते फिरते हैं कि काम धंधा नहीं चल रहा जी,
कि मेरी दुकान नहीं चल रही, कि नौकरी नहीं चल रही, कि बेटी बेटा नहीं चल रहे, दुनिया भर की चीजें। लेकिन जो काम करना चाहिए वो नहीं करना। तो दुख का कारण तो हमने स्वयं बनाया है, स्वयं बनाया है। जबकि मान लो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कह दिया, और मान लो हमारे फिल्म कलाकारों ने फिल्म में तो गाने भी बना दिए कि यानी कर्म करने वाले कर्म ही किए जा, यानी फल की इच्छा ना कर रहे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। यानी कर्म करो सिर्फ, लेकिन कर्म से पहले हम उसको चाहते हैं कि भाई ऐसा कर्म करूंगा तो इतनी कमाई होगी और इससे मैं ये काम करूंगा। अब वो होता नहीं। ये दुख का कारण ही तो है, और क्या है? दुख होता नहीं, दुख हम बनाते हैं। दुख हम बनाते हैं क्यों? अगर जिसका हो भी जाता है ना, हो जाता है, तो उसे खुश होने की आवश्यकता नहीं है, वो और ज्यादा बंधन में पड़ता है। अगर जिसका सोचा हुआ हो भी गया तो और ज्यादा बंधन में पड़ता है, उससे बड़ी चीज सोचता है। क्योंकि अभी तो छोटी गाड़ी थी, ये साली बिक गई ना, अब बड़ी लेनी है, और बड़ी भी ले ली। बोले कि एक से बात नहीं बनती है, एक घरवाली के लिए चाहिए, लड़के के लिए चाहिए, एक मेरे लिए चाहिए, तो दोनों ही दुखी है। जिसकी इच्छा पूरी हो गई वो भी दुखी, और जिसकी नहीं हो रही वो भी दुखी। तो दुख से निकलने के लिए मान लो हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, भगवान ने, सबने मान लो एक ही फार्मूला दिया है कि कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं है। फल तो परमात्मा, इस तरह से भक्ति पर आपका अधिकार है, और भक्ति से भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपके ऊपर नहीं है। तो मन लगा करके हमको भक्ति करनी चाहिए। अब यहां तो कोई समस्या है कि भाई भक्ति करी नहीं, एक टारगेट पहले लेके चल रहा है गुरु बनना है। टारगेट हमारा गुरु का है और भक्ति की नहीं हमने, तो अब तो वो भक्ति भी नहीं हो पाती, क्योंकि टारगेट तो फिट हो गया ना वहां। तो जो होना चाहिए वो काम भी हमारा हो नहीं पाता। आप या मान लीजिए जितने भी गुरु इस संसार में बने हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बड़े बड़ों की बात, बात को डिग्री मिल जाती है, तो आजकल तो गुरुओं को भी डिग्री मिलती है। बड़े बड़े पंथों में आप जाओ तो वहां पे सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप साहब गुरु बन के जाकर के नाम दो और प्रचार करो, ऐसी मिल जाती है। तो ऐसे बनना है तो ऐसे बन जाओ भाई, बड़ा सस्ता है ऐसा बनना। तो पता नहीं हो तो मैं दे देता हूं पता, लेकिन आपको वहां मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति तो डिग्री देने वालों की ना हुई तो तुम्हारी कहां से हो जाएगी? इस बात की गारंटी नहीं है भाई, लेकिन मैं आपको मुक्ति की गारंटी देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं किसी अवस्था से गुजर करके वहां पहुंचा, और मेरे गुरु किस अवस्था से गुजर कर मैं पहुंचे, किस तरह से उन्होंने फाइनल किया। इसलिए तो भाई यहाँ की तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ मुक्ति, लेकिन दूसरी अब क्या चाहिए आपको? भाई मुक्ति चाहिए या गुरुवाई चाहिए? कहा ना भाई यहाँ सब कुछ है, जो आपको चाहिए वो मिलेगा, लेकिन बोलो तो सही कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए मुझे। मुंह तो खोलना पड़ेगा, मुंह खोलो वही मैं रास्ता दे दूंगा आपको। रिद्धि सिद्धि भी है, ऐसी बात नहीं है। क्यों कहा ना कि भाई गुरु समर्थ मोरे सिर खड़े, गुरु समर्थ मोरे सिर खड़े, क्या कमी मोरे पास है, और रिद्ध सिद्ध सेवा करें और मुक्त न छोड़े साथ है। भाई ऐसा भी है। तो मान लो जो भी रिद्धियां सिद्धियां हैं वो तो गुलाम होती हैं संत की, लेकिन फर्क क्या होता है कि जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं वो चमत्कार दिखाते हैं, इस्तेमाल करते हैं संसार में, उनका यूज करते हैं। और यहाँ क्या होता है, उल्टी रिद्धियां सिद्धियां यानी रक्षा करती हैं, किधर से कोई अटैक नहीं करते, किधर से कोई मान लो
आ नहीं जाए, यानी रिद्धि सिद्ध सेवा करे, वो सेवा में खड़ी रहती है। बोलो महाराज क्या करें? बोले हमें कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? तो चाह मिटी। जब स्वयं परमात्मा ही मिल जाता है तो चाह अपने आप मिट जाती है। चाह मिटी, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शानपत साह। खड़े रहो जी, खड़े हो तो हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, बैठे हो तो बैठे रहो, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो गुरुओं के पास सब कुछ था, सब कुछ है, लेकिन कहाँ होगा और आपको क्या चाहिए ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। जब तो कहा कि बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन हुई। क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, गुरु के संपर्क में नहीं बैठेंगे, तब तक हमको यही पता नहीं चलता कि आखिरकार हमको चाहिए क्या, चाहिए क्या। कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कई बार। मालूम मैंने कहीं वो कह दिया, मैंने आया बोल मैं देता हूं तुझे क्या चाहिए। अब वो ये सोचता है आखिर मांगू तो मांगू क्या। भाई कई बार ये होता, आपने, ये मेरी बात नहीं है, ये ज्यादातर आप मान लो वो देखते हैं नाटक वगैरह, जिस समय मान लो वो प्रकट होता है तो उसकी मान लो छवि या उसका रूप या उसका स्वरूप या उसकी आभा ऐसी होती है वो भूल जाता है, उसमें सब कुछ भूल जाता है। और इसी को भाव कहते हैं, भाव कहते हैं। और भाव में फिर वो क्या कर जाए, यानी कहने का मतलब है दो क्या कर जाए कुछ पता नहीं होता। भाई जिस तरह से मान लो आपने सुना है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग बुजुर्ग खायो, भक्तन ने मोकू नाना भांत नचायो। कि मान लो जो सोने की थालियों में जो 56 प्रकार के भोजन भरे रखे थे, भगवान उनको छोड़ करके कहाँ पहुंच गए? बुजुर्ग के पास में। अब उन्हें पता है कि वह मान लो वह की झोंपड़ी में मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। तो अब जो मान लो स्वयं भगवान है या स्वयं सत्य तक मान लो उस चीज को प्राप्त कर चुका है, जिससे मान लो सब कुछ मिल जाता है, तो उसको तो पहले ही मिला हुआ है, तो कुछ लेने के लिए थोड़ा ना जा रहा है वहां, वो सिर्फ देने के लिए जाता है। और उस समय भाव से आप क्या कर रहे हो, आप खुद होश नहीं होता, तो उससे मांगोगे क्या, ये होता है। अब यही तो हो रहा था, लेकिन यहाँ बुद्धि चलती है ना, गुरुजी आ रहे हैं पूरी बनानी है, यहाँ टेबल लगाओ, यहाँ पर ऐसा रखो, यहाँ सफाई करो, या ये करो, या ये होता, बुद्धि चलती है, हाँ बुद्धि चलती है। तो कई बार अचानक भी छापा मार दिया जाता, अचानक भी छापा मार दिया जाता, अचानक। तो उस दिन मान लो भगवान अचानक ही पहुंच गए, बोले आज देखते हैं, अचानक ही पहुंच गए। तो अब सेवा कैसे की जाए? तो मान लो जब वो पंडितानी थी विदुरानी, वो तो बेचारी भूल गई। अब बोले क्या खिलाऊं, कहां बिठाऊं, क्या करूं, तो मान लो जैसी खड़ी वैसी खड़ी रहेगी। मान लो किस तरह से आदर करूं, क्या करूं, कुछ पता ही नहीं। भाव विभोर मान लो देख करके उसको वो इस तरह का हो जाता है, वैसी पोजीशन बनती है। तो मांगना था मां हो ही नहीं पाता महाराज। इसीलिए आप मान लो उस इच्छा को लेके भी चलोगे तो मां रहती नहीं, ऑटोमेटिक नहीं रहती, प्रकट होती, सब मामला खत्म हो जाता है। और आप उसे दोगे क्या, उसे कुछ लेना देना नहीं, आप पहले दे चुके हो, तभी तो वो आया है। अगर दे नहीं पाते तो वो पहुंचता क्यों? आप पहले उसको खुश कर चुके हो, दे चुके हो, तब वो प्रकट होकर के आपके पास आया है। तो आपसे उसे कुछ लेना नहीं है, कुछ लेने नहीं आया, कुछ सेवा करवाने के लिए नहीं गया वो चीज की उसको आवश्यक, वो पहले करवा चुका है, पहले वो खुश हो चुका है। तो अब मान लो एक मर्यादा के अनुसार उन्होंने कुछ तो खिलाना है भाई। हमारे घर पे मान लो भगवान आए हैं, तो अब वो केला को छीलती है, केला को फेंक देती है और छिलका उनको दे देती, क्यों? भाव पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। तो मांगने की तो बहुत दूर रही। ये प्रैक्टिकली बात भी आपको बता रहा हूं, आप मांग ही नहीं सकते। पहले आप सोचते हो कि भगवान मानो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे या हमसे कहेंगे बोल बेटा क्या चाहता है, तो मैं ये मांगूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे महाराज, कुछ नहीं कर पाओगे, यही पोजीशन बनती है वो। तो इससे पहले उन चीजों को हम पहले ही छोड़ दें तो हमारा रास्ता ही सरल हो जाए, रास्ता ही सरल हो जाए।
लेकिन भगवान तुम भगवान कहा ना भाई, भगवान भाव का भूखा है, तुम्हारे उस केले का भूखा थोड़े ना है। अब वो तो छिलकाई बड़े मान लो वो देती जा रही, छिलकाई आराम से खा गए। इसी तरह से मान लो रामावतार में बताया जाता है, अब भिलनी जो है जिसके हाथ का कोई पानी तक नहीं पीता था, उस अवस्था में थी वो बेचारी, लेकिन जब भगवान पहुंचते हैं तो वो झूठे कर करके बेर खिला रही है उनको, और पता ही नहीं हुआ, भाव में कुछ पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। और जब बुद्धि होती है वहां भाव नहीं होता। भाव से और बुद्धि में यह फर्क है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा एक बार भी कि ये मुझे केला खिला रही है, छिलके खिला रही है, केला खिला रही है, कि मैं इसको इशारा दे दूं या क्या क्या कर दूं, मतलब ही नहीं होता। और झूठे बेर खिला रही है, कभी कोई भाव आया उनके अंदर? क्योंकि प्रकट होने पर ऐसी ही अवस्था आती है, तो आपको यानी मांगना तो छोड़ ही दीजिए कि हमें भगवान मिलेंगे तो कुछ हमें देंगे या उनसे हम कुछ मांगेंगे। ऐसा कुछ न पहले कभी हुआ है, ना आज होता है, ना आपके साथ होने वाला है। तो अगर कोई देने वाला आ रहा है तो भगवान नहीं है। आप ये भी अगर मान लो जिसको देख करके आपको मांगने की इच्छा उठ रही है, वो धोखा है। उसके लिए क्या कहा, काल दगाधर आवे भेसा। अगर कुछ देने के लिए आ रहा है तो मान लो कि काल जो है भेष रख करके हमारे सामने आ गया है। भाई देवता का भेष रख के आ गया, किसी संत का भेष रख के आ गया, गुरु का भेष रख के आ गया, अगर कुछ देने के लिए आ रहा है, वो तो ये देता है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उसका दर्शन ही सब कुछ है। क्योंकि दर्शन से इच्छा ही सारी समाप्त हो जाती है, तो फिर कुछ रहता ही नहीं मांगने लायक। और ये हमेशा से हुआ है, आज कोई नई बात नहीं है। जिस समय मनु और शत्रुपा ने भक्ति की थी, तो मनु शत्रुपा भक्ति करते हुए करते करते उनको काफी समय हो गया, तो मान लो, और भक्ति में ये भी एक वो है, जब तक कि आपको अपना भान है, क्या मतलब शरीर का भान है कि मैं शरीर हूं, ये शरीर से काफी ऊपर की भक्तियां हैं। जब तक आपको शरीर का भान है अपने का, तब तक भक्ति नहीं होगी। तो जिस समय मान लो वो प्रकट हुए, देवी देवता भी आए, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई तुझे क्या चाहिए मांग ले, हम आ गए हैं। उन्होंने आंखें ही नहीं खोली, यानी वो अपने जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रहे। बोले भगवान से मांगना पड़ेगा, भगवान किस बात का? सीधी सी बात ये है, अगर मांगना पड़े तो भगवान किस बात का? या तो भगवान में कमी है या हमारी भक्ति में कमी है, दोनों में से एक में कमी है। तो बोले हम में तो कमी है ना भाई, क्योंकि हम भक्ति पूरी कर रहे हैं भाई, जन्मों से लगे हुए हैं भक्ति करते करते, और मान लो कि हमने शरीर को भी गला दिया, कुछ नहीं छोड़ा, संसार सारा खत्म कर दिया, तो भाई हमारी भक्ति अगर कमी है तो पूरी करेंगे, कमी है तो पूरी करेंगे, बिना मांगे अगर देता है तब तो भगवान है। अगर कमी है तो हम पूरी करेंगे भक्ति। बताओ और कमी है तो और करते हैं, बताओ कमी है तो और करते हैं, लेकिन देना पड़ेगा बिना मांगे। ये भक्ति की विशेषता है, वो सत्य की। तो जब वो प्रकट होते हैं, कहते हैं कि तुम ले लो कुछ, तो बोले हमें नहीं लेना, तुम देने हमें नहीं लेना भाई, बोले हमें नहीं मांगना कुछ भी, लेकिन कहने से पहले ही दे दो, वो तो भगवान है। भाई कहा ना कि जो इच्छा राखे मन माई, अगर मांगा तो भगवान किस बात का? तो ये नहीं पता हमें क्या चाहिए। जो इच्छा राखे मन माई, हरि प्रताप दुर्लभ नाई। और वो पूछ रहे हैं आकर के कि बता तुझे क्या चाहिए, तो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। जो हमें चाहिए वो मांगने से पहले हमें दे देगा, क्योंकि जब तो उसको अंतर्यामी कहा गया है, और तभी तो वो अंतर्यामी नहीं, अंतर्यामी किस बात का रोका है। तो इस तरह से सारे देवी देवता आकर के चले जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, वो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन जिस समय आकाशवाणी होती है, जिसके लिए कहा ना
शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप। तो जब वो आकाशवाणी होती है तो उस आकाशवाणी को सुनते ही उनको आत्मज्ञान हो जाता है। वो आकाशवाणी कहीं और से नहीं होती, वो आकाशवाणी हमारी अंदर से परमात्मा की ही आकाशवाणी होती है, जो आत्मा के अंदर से बोलता है। लेकिन अब क्या, अरे साहब ऊपर से बोल रहा है, यहां से बोल रहा है, वहां से बोल रहा है, ये सब कल्पना है। और जब वो आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी के द्वारा उनको यानी आत्मज्ञान हो गया। अब आत्मज्ञान हो गया तो उनको तो ये लगा, वो बोलेगा हम तो यार एकदम नरे तेरे, कहने का मतलब है आत्मज्ञान होते ही ये हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो अभी अभी ही नया हूं एकदम, यानी मैं ही तो सनातन हूं। आप ऐसे मान लीजिए, मैं ही सनातन हूं, मैं ही आत्मा हूं, हमेशा से था और हूं और एक जैसा ही हूं, मेरे में कभी बदलाव आया ही नहीं। सनातन, कभी बदलाव आया नहीं मुझ में, मैं वही हूं। वो कहां उनकी हड्डियां गल गई थी, वो कहां उनको यह अनुभव हुआ। उन्होंने कहा हाँ अब सब, क्योंकि जिसने हमें ही बदल दिया, हमको ज्ञान करा दिया। तो जब उनको मान लो ये आकाशवाणी के द्वारा आत्मज्ञान हुआ, तब उन्होंने आंखें खोली, तब खोली उन्होंने, बोले कि हाँ अब ठीक है, बोले अब कुछ मांगने में आनंद आएगा। तब वार्तालाप किया फिर, बोले कि भाई अब तुम जो क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी मान लो वो इच्छा है, क्या मांग है। बोले हाँ अब मांगेंगे। बोले मांग हमारी यह है कि तुमको ही आना पड़े, तुमको ही आना पड़ेगा और कोई मांग नहीं है। तो हमारा इतिहास ये जताता है कि जितने भी अवतार हुए हैं वो मनु के घर ही आए हैं, मनु व शत्रुपा के घर ही आए हैं, ये हमारा इतिहास बताता है। तो यानी मनु शत्रुपा, मन और आत्मा हमारी जब एक होती है, मन हमारा आत्मा में स्थानांतरित होता है तो ऑटोमेटिक ही परमात्मा हमारे अंदर आ जाता है। ये इसका अलौकिक अर्थ है। लौकिक भी मैंने समझा दिया, अलौकिक भी समझा दिया। तो इस तरह से मान लो प्रकट होता है। इसी के लिए कहा जो देखे सो बाबरा, क्या है रे उम्र हमारी, और जब नहीं हते गुरु और चेला, गुरु और चेला, मैं तो तब कर सबद अकेला, देख तब कर सबद अकेला। और फिर नीचे आया तो क्या हुआ, अरे मन सतरूपा नाम धरायो, देख नाम धरायो। यानी जब प्रकट हुआ, मन हमारा आत्म स्वरूप में गया, तब जाकर के वो प्रकट हुआ। तब क्या हुआ, तब ये सृष्टि बनी। इस तरह से ये मनु सतरूपा से सृष्टि बनी है कि मन सतरूपा दुए नाम धरायो, देखी नाम धरायो, तब यह सृष्टि विचारी, देख तब यह सृष्टि विचारी। और इससे आगे रे अब तू चल दे, तब समझ गो गति हमारी, तब समझ रे गति हमारी। तब परमात्मा की चाल समझ में आएगी, क्या उसकी गति है, क्या परमात्मा है, कैसे आता है। तब यानी ये भजन आपका फिट बैठेगा एकदम कि अब हम अवगत से चले आए, हमरा भेद भरम नहीं पाए। तब ये एकदम फिट आपके आत्मज्ञान में आकर के पूरा बैठेगा। लौकिक में काशी में बैठेगा है? तो पहले ही बताया जा चुका, काशी है क्या, काशी यही तो है। अलौकिक में आपको यहीं बैठे बैठे पूरा भजन एक एक पॉइंट आपके अंदर उतर आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब इस चीज का हमको अनुभव हो जाता है, यही सत्य ज्ञान है, फिर कुछ बचता ही नहीं। अब भाई जो जैसा समझता है, अब इस बात के लिए देखो सबने कहा अपने अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूं, सबने संतों ने अपने अपने तरीके से समझाया कि हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि सुने बहुविध संता।
यानी संत लोग इसको अपने अपने अनुभव के आधार पर जनाते हैं। क्या भाई मैंने इस तरीके से जाना है। भाई मन शत्रुपा ने कैसे जाना उनको मैंने बताया, और सब संतों ने कैसे कैसे जाना वो भी बताया। और मैंने अपना आपको बता दिया कि मन शत्रुपा कोई और नहीं, हम ही मन किस तरह से हम अंदर जाते हैं, वह किस तरह से प्रकट होता है और किस तरह से सारा खेल खेला जाता है। तो ये साहब का ज्ञान भी हो गया, और सब संतों का ज्ञान होगा, शास्त्रों का भी हो गया। लेकिन जैसे जिसने जाना, वो जहां तक जाना वहां तक उसने अपने अपने हिसाब से सबने बताया। तो मेरे कहने का भाव ये है कि किसी भी धर्म की, किसी भी पंथ की, किसी भी गुरु की हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम यार उस अवस्था को कैसे प्राप्त करें। हर तरह हमको हर समय ये कोशिश में लगा रहना चाहिए। भाई जब तो कहा था कि यानी पहले अग्नि ब्रह होनी चाहिए। यार परमात्मा मिले जिस तरह से, जब तक मान लो यानी पति पत्नी दूर होते हैं तो न तो रात को नींद आती है न दिन को चैन पड़ता है, थोड़ा मन पट जाता है काम में, लेकिन हमारी धुन वहीं लगी रहती है। कब आएंगे परदेश में है, कब मिलेंगे, कब आएंगे परदेश में है, कब मिलेंगे, तो ब्रह होती है। तो पहले अग्नि ब्रह की, लेकिन ब्रह में प्रेम थोड़ना है रो, प्रेम तो जब ये होगा जब मिलेंगे। तो पहले ब्रह होना बहुत जरूरी है। तो पहले अग्नि ब्रह की, पीछे ब्रह जब लगेगी तो वो आता है। जब आता है प्रेम अपने आप हो जाता है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। और प्रेम में क्या क्या होता है अब यह कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि वही जाके लागी वही तन जाने क्या हुआ कैसे हुआ। तो सत्य की बातें कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही बातें हैं। उसी को बार बार यानी किसी तरह से आपके अंदर घटित हो, और किसी तरह से आप जो बह जाते हैं संसार की हवा में। जब कहा ना साहब ने कि मान लो आए एक ही घाट से, आए एक ही घाट से, वो जाना एक ही घाट, वो हवा लगी संसार की, हो गई 12 वाट। तो ये संसार के चक्कर में, यानी संसार ही तो मान लो, चाहे संसार का हो, मोह माया का हो, या मान लो जो भी है, जिस तरीके से अपने अपने तरीके से सभी संतों ने कहा, और हम उसको कैसे समझ रहे हैं, लेकिन उसको समझ करके हम उसको पार करें, पार करके और हम अपने सत्य को उजागर करें। और सत्य उजागर हो जाएगा तो फिर संसार में रहते हुए ही हम संसार से अलग हैं। छूटता कुछ नहीं, लेकिन छोड़ना भी पड़ता है। समस्या यहाँ बहुत, यह उल्टा खेल है, और इसके लिए सबने कहा यह बातें। तुलसीदास ने भी कहा कि मान लो संसार में कि जिस तरह से ग्रंथि के लिए कहा गया, ग्रंथि के लिए चिल्ला रहे ना लोग कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, जन चेतन ग्रंथ पड़ गई। अब यानी ये ग्रंथि ही तो है कि ये सब मेरा है, छूट नहीं जाए, लेकिन छूटेगा, रुक नहीं सकता, क्योंकि जब ये शरीर भी नहीं रुक रहा, हम कोशिश कर रहे हैं सारे को रुके। रुकने के लिए क्या करते हैं, आंखों की नजर कमजोर हो गई, चश्मा लगवा लिया, बाल मान लो सफेद हो गए, काले कर लिए, दांत उखड़ गए, नए लगवा ले, कोशिश तो कर रहे हैं। ताकत कम हो गई भैया, और नए नए विटामिन खाओ, कोई पुर्जा कम हो गया, दाल और लगवा लो। लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, क्योंकि जब तो ये काल है, जब तो काल है, जब ये माया है, क्योंकि मान लो इसको तो खत्म होना ही होना है, कितनी भी हम कोशिश कर लें। लेकिन अब जो है वो कहीं जा नहीं सकता। ये इतनी विचित्र बात है, वो सत्य बात है। तो जब जो कहीं जा नहीं सकता, जो प्रॉपर है और रहेगा, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। विडंबना तो ये है ना भाई, जो सब कुछ पता होते हुए कि ये खत्म होगा, इसके लिए पूरा हमारा फोकस होता है। और जिसको हमें पता है कि जो चीज नहीं खत्म होगी, हमेशा रहेगी, उसकी तरफ हमारा जरा सा भी ध्यान होता नहीं है। तो इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी।
तो इसी के लिए कह रहे हैं कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, लेकिन वो ग्रंथि है नहीं, यद्यप मिसा छूटत कठिनी। क्योंकि ये संसार की जो ग्रंथि है ये झूठी ग्रंथि है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमको बांध रखा है माया है, या मान लो घर परिवार ने हमको बांध रखा है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है तो कई तो रुक जाते हैं और कईयों के साथ हो भी गया। कोई क्षण ऐसा आता है, छोड़ यार घर पर को, कोई मान लो घर वाला नहीं है, कोई भाई बंधु नहीं है, कोई बेटी बेटा नहीं है, ऐसा मान लो वो होता है, चल छोड़ के। तो कुछ को तो मान लो समझाया, अरे कि भाई माँ जाएगा, माँ भी परेशान रहेगा, माँ भी कुछ नहीं मिलेगा तुझे, मिलेगा यही मिलेगा। लेकिन जिन विचारों को इस तरह की वो नहीं मिल पाई, सीख जिस तरह की नहीं मिली उनको, कोई गुरु, कोई महापुरुष, कोई बुजुर्ग ऐसा उनके सम्मुख नहीं आया, वो बेचारे चले गए। तो कितने महात्मा बन गए, और ये दुनिया भर के महात्मा घूम रहे, ये कैसे ऐसे ही तो हैं, सबके बाल बच्चे घर वाले हैं, कम से कम आपको 90% मिलेंगे। लेकिन अब वहां भी कुछ नहीं मिल रहा और यहां भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ को तो अब जो छोड़ के चले गए वो तो गालियां ही देंगे, लेकिन कुछ समय तक देते हैं, ज्यादा समय नहीं। कुछ समय तक तुम्हें भी लगता है कि मैं चला जाऊंगा ना तब पता चलेगी, तो कौन रोटी खवाएगा, कौन कमा के खवाएगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा महीना, 2 महीने या साल, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद मान लो कि छिप के देखना, तुम तो अच्छे मौज में रहते हो भाई, तुम तो दुखी रखते हो उन्हें, तुम इच्छा पूरी नहीं कर पाते और तुम तो और अच्छे रहते हो। तो समस्या भागना नहीं है, समस्या है ठहरना समस्या है, क्योंकि हमको ठहरना है, भागने से कोई मान लो वो नहीं होगा। जिस तरह से मान लो उदाहरण दिए जाते हैं कि कमल में रह करके, कीचड़ में रह करके, पानी में रह करके हमने ठहरना है, स्थिर रहना है। कितना भी मान लो भाव आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन मान लो हमको स्थिर रहना है। और इसी स्थिरता के लिए मान लो गीता जी के अंदर बताएगा स्थित प्रज्ञ कहा, और हमारे संतों ने कहा, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा ना कि भाई जो जा रहा था अंगुलीमाल, कहा अगर ठहर जा, भाई ठहर के क्या करेगा, वो क्या करेगा, काटूंगा तो माल माता छीनूंगा तेरे से। तो जैसे जिसकी सोच, भाई संसार तो यही सोचता है ना भाई, वो वहां जाके ठहरता है जहां से उसको दिखता है कि हाँ नोट आएंगे, जहां से मेरा कार्य सिद्ध होगा, जहां से मुझे मान बड़ाई मिलेगी, वहां ठहर जाता है। वो ना देखता है कि भाई यहाँ क्या मिलेगा, तो भैया यहाँ तो कोई ऐसा ही ठहरता है, भाई बिरला ही ठहर पाता है, संतों के पास तो कोई बिरला ही ठहर पाता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हूं, तू कब ठहरेगा, अपनी सोच, मेरी मत ना सोचे, मैं तो ठहरा हूं। तो हमको ठहरने की आवश्यकता है, संसार में ही रह करके, कीचड़ में ही रह करके हमको ठहरने की आवश्यकता है। इसके लिए मान लो जंगल में भागने की आवश्यकता है, घर बार छोड़ने की आवश्यकता है, न काम धंधा छोड़ने की आवश्यकता है, ठहरने की आवश्यकता है। उसी के लिए भिन्न भिन्न तरीके से सत्संग भी सुनाया जाता है, भजन के नए नए तरीके भी बताए जाते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे स्थिर हो, ऐसे नहीं ऐसे स्थिर हो। तो चलो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय, ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय, सत साहेब।